हाँ जी, नमस्कार। आप लोग सबका स्वागत है सेवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं पेज नंबर नेमरा सुंदा का पेज नंबर 7 to 14। ठीक है, 7 to 14 में हम लेक्चर बात करेंगे, फिर आपके बाद में आपके एमसीक्यू सेशन भी इसका लाइव क्लासेज हो जाएगा। तो डेली 9:15 में एमसीक्यू क्लासेज होती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपके कृषि की उत्पत्ति और उसके संबंधित शब्द क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डाटा वाली चीजें भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखते रहना है, और ये नॉर्मल सी टॉपिक है, ठीक है। तो हम उसको समझाते हुए थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब इजी है। ये आपको सीखना ही है, समझना ही है, देखना ही है। चलो, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो वर्ड है, ठीक है। चलो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है लेटिन वर्ड से, काफी बार बार पूछा जाता है। एगर, एगर का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी इसका दोनों का मतलब हो जाएगा, इस पूरे का एग्रीकल्चर का मतलब हो जाता है सॉइल का कल्टीवेशन करना। यही सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई थी, जो हिंदी में बच्चे होंगे, हिंदी वाले बच्चे होंगे, वो यहाँ से आराम से समझ सकते हैं। देन एग्रोनॉमी की बात करते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड एग्रोस से है, जिसका अर्थ होता है फील्ड या क्षेत्र। नोमोस का मतलब होता है मैनेज या प्रबंधन, ये फील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। इसका ट्रिक आप देख सकते हो, कुछ कुछ चीजें वर्ड आपका एक्सेप्शन में है, लेकिन आप जो भी अगर लोजी लगा हो या नोमस लगा हो या नोमी लगा हो, ये सारे होते हैं ग्रीक वर्ड से, ठीक है। इसमें कुछ कुछ अपवाद है। बाकी और जो है, एक और टॉपिक आप लिख सकते हो कि लेटिन वर्ड वही होगा जिसके लास्ट में कल्चर लगाओ, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। वही नोमी में देखो ग्रीक वर्ड। लेकिन एक्सेप्शन में आपको एक बहुत बार बार पूछा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ना, वो दोनों से है बुआ, ठीक है। समझ में आ गया। पोमोलॉजी जो है लेटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिलके बना होता है, तो ये एक्सेप्शन है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है इसलिए। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का लेटिन वर्ड से होता है हॉर्टस और कल्चरा। कल्चरा मतलब हम पहले से पढ़ रहे हैं, क्या है, ग्रोइंग करना, या बोले तो कल्टीवेशन करना, ठीक है। और हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, इनक्लोजर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डन। सो हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का क्या अर्थ हो गया कि हमारा जो बागवान का, यानी जो हमारा हॉर्टस का अर्थ होता है बगीचा, तो बगीचा का कल्टीवेशन करना, बगीचा की खेती करना, हमारा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पोमोलॉजी। यही वर्ड है भैया, स्टार मार्क कर लो, पीछा करता रहेगा आपका। देखो, लेटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिलके बना होता है। इसका क्या होता है कि ये लेटिन वर्ड जो है वो पोमम है, जिसका मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। और ग्रीक वर्ड जो है लोगस है, जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्स। तो इसका मतलब पोमोलॉजी का मतलब कल्टीवेशन ऑफ या डिस्कोर्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये हमारा पोमोलॉजी वर्ड हो गया। देन उसके बाद ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर का क्या हम कहते हैं सब्जी विज्ञान, इसको फल विज्ञान, क्योंकि फ्रूट का कल्टीवेशन करते हैं। और ये हमारा ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा सब्जी विज्ञान से संबंधित। तो लेटिन वर्ड से है, कल्चर लगा हुआ है। ओलेरिस मतलब होता है पॉट हर्ब, और इंग्लिश वर्ड है हमारा कल्चर, यानी अलग सा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। समझ में आ रखा है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हम कहते हैं फ्लावर विज्ञान, मतलब फूल विज्ञान, ठीक है। लेटिन वर्ड फ्लोरस से, फ्लोरिस है, जिसका मतलब होता है फ्लावर, एंड कंसर्न विद कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये ना, ये आप लोग तक समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ कुछ वर्ड जैसे एक्सटेंशन, मॉनसून, है ना, ये सब चीजें ना बार बार पूछी जाती है आपके इंट्रेंस एग्जाम में, बात कर ले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये सब अलग वर्ड है। लेटिन सब जान रहा होता है, ग्रीक सब जान रहा होता है, लेकिन संस्कृत वर्ड से क्या चीज ड्राइव्ड है, ले भलैया, ये सब चीजें आपको जानना होगा, जानना जरूरी होता है। एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन भी लेटिन वर्ड से मिलके बना होता है। एक्स और टेंशन, देखो एक्स मतलब होता है आउट, जैसे एक्स है ना, एक्स होता है ना, आप लोग के भी होंगे कोई कोई एक्स, तो वो क्या मतलब आउट, बाहर, है ना। इससे याद रखिए, है ना। मीनिंग मतलब हो जाएगा, एक्स मतलब हो जाएगा आउट, और टेंसियो, टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग, खींचना। एक्सटेंशन का क्या होता है, हिंदी होता है प्रसार, ठीक है। एक्सटेंशन का हिंदी होता है प्रसार। एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते होगे तो प्रसार शिक्षा, है ना। प्रसार मतलब कुछ भी बातों को खींचना, बाहर जाके, बाहर निकाल के और खींचना। और इसका मेन काम होता है कि हम जैसे कोई स्कीम निकाले हैं और इसको पूरे
फार्मर तक पहुंचाना है तो कौन सा काम करेगा, तो एक्सटेंशन। कौन वर्क करेगा इसके अंदर, तो एक्सटेंशन वर्कर काम करेगा, जो प्रसार शिक्षा को जो बढ़ाते हैं, जो किसी भी स्कीम के आइडिया को बाहर निकाल के फार्मर तक पहुंचाते हैं, यही सब सारे रहते हैं। चलो सॉइल, सॉइल में बात करते हैं, लेटिन वर्ड सोलम से मिलके बना होता है जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, सॉइल। देन मॉनसून, मॉनसून जो अरेबिक वर्ड है, देखो मौसम, मौसम से है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन, ठीक। बायोडायनेमिक्स, बायोडायनेमिक्स की बात करें ग्रीक वर्ड से है, बायोस मीनिंग मतलब होता है लाइफ, बायोस मतलब लाइफ होता है, और डायनेमिक मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, तो लाइफ की एनर्जी, तो बायोडायनेमिक्स। देन ट्रक गार्डनिंग की बात करते हैं, ट्रक गार्डनिंग जो फ्रेंच वर्ड से है जिसका मतलब होता है ट्रक मतलब टॉर्क्यूर, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब होता है जो फ्रेंच वर्ड है ट्रक जो लिया गया है फ्रेंच, ये ट्रक जो है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका जो फ्रेंच वर्ड में टॉर्क्यूर के नाम से जाना जाता है, और इसका मतलब होता है टू बार्टर और टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब एक जैसे हम आपसे देखो हम आपसे थोड़ा सा बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो, है ना, लेकिन उसके बदले हम क्या दे रहे हैं आपको, कंटेंट दे रहे हैं, नेमरा सुंदा का सीरीज दे रहे हैं, ये बार्टर सिस्टम है ना, आप मुझे सब्सक्राइब करो हम आपको ये देंगे। जैसे है ना कि क्या कहते भगत सिंह कहे थे ना अंग्रेजों को, तुम मुझे आजादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी दो, है ना, मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी दो, तो बार्टर सिस्टम, ठीक है। चलो यहां पे भी वही है, ठीक है, ट्रक गार्डनिंग। देन नेमाटोड्स, नेमाटोड जो है ग्रीक वर्ड से है जो नेमा और टोइड, ठीक है, नेमा और टोइड। नेमा मतलब होता है थ्रेड धागा, और टोइड मतलब होता है मीनिंग फ्रॉम देख लीजिएगा यहां पे, है ना, देख लीजिएगा यहां पे नेमाटोड। देन पेडोलॉजी, ग्रीक वर्ड पेडोन मीनिंग सॉइल होता है, सॉइल और अर्थ। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी ग्रीक वर्ड से है, देखो लॉजी लगा हुआ है ना, लॉजी लगा हुआ है ना, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है, जैसे पोमोलॉजी के बारे में बात कर दिया, बाकी और सब में आपको ग्रीक वर्ड दिख जाएंगे। एडोफोस, एडोफोस मतलब क्या होता है कि इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, और लोगस मतलब हो जाएगा स्टडी और डिस्कोर्स, हम पहले से ही जान रहे हैं। देन मार्केट, मार्केट जो है वो लेटिन वर्ड है, मार्केट जो है लेटिन वर्ड है, मार्केटस से लिया गया है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक एंड मर्चेंडाइज। मतलब मार्केट में क्या हम जाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो वही है, ये जो है मार्केटस वर्ड से लिया गया है जो लेटिन वर्ड है, और ये इसका मतलब क्या होता है कि वैसा जगह जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रैफिक कर सकते हैं और मर्चेंडाइज कर रहे हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज कर सकते हैं, जैसे कोई सामान अपना लेवल लगा के सेल करते हैं। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो लेटिन वर्ड से है जो इवोल्यूशियो मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट, यानी बाहर निकालना, यानी एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे हम लोग बंदर थे पहले, है ना, एक एज अ चिंपांजी फॉर्म, बंदर का ये स्पीसीज, मंकी का ये स्पीसीज थे, और धीरे धीरे हम देखो ह्यूमन में आ गए, है ना, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस, ये सबसे हम यहाँ पे होमो इरेक्टस से देखो हम लोग धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते हम इस स्टेज में अभी आ गए, होमोसेपियंस के फॉर्म में आ गए। एंजाइम, एंजाइम जो है ग्रीक वर्ड से है, एन मतलब होता है इन और जाइम मतलब होता है फर्मेंट या लिविंग, तो इन लिविंग, ठीक है, एंजाइम। क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, क्रेडिट जो है लेटिन वर्ड से है क्रेडो, क्रेडो का मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, ठीक है, लैटिन वर्ड में क्रेडो का जो मतलब होता है वो होता है आई ट्रस्ट यू, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है हर चीजें। चलो लेग्यूम, अब बस याद करना सिंपल है, कहीं भी जा रहे हो कान में ईयरफोन लगाओ, एयरडॉप्स लगाओ, अभी तो नया नया फैशन चल गया है, लगा लो, ठीक है, और वॉकिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं दोस्त से मिलने जा रहे हो, गोलगप्पा खा रहे हैं, भैया हमारा सिलेक्शन चाहिए इस एग्जाम में, हमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो भैया मेहनत करना होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा दोस्त आया है 10-15 दिन के बाद, 1 साल के बाद, तो चलो मिल लेते हैं, लेकिन हम अपन काम नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, है ना, नहीं पढ़ोगे तो खत्म, दोस्त अपन एंजॉय कर रहा है और तुम भी उसके फिराक में रह जाओगे, है ना, तो ऐसा ही दोस्त रहता है, ऐसे ही दोस्त से तुम लोग दोस्ती करते हो, है ना, तो बचना है। हाँ चलो, लेग्यूम, लैटिन वर्ड जो है लेग्यूमेन जिसका मतलब होता है बीन्स, ठीक है, लेग्यूम, चलो ऐसे करके होता है। देन पल्सेज, पल्सेज भी है लैटिन वर्ड से है जो पल्सस,
है ना, मीन्स मतलब क्या होता है, प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन, पल्सस, है ना, ये सब वर्ड सुने होंगे, लेकिन ये आपको नहीं पता था कि इस वर्ड से भी डिराइव्ड है, क्या लैटिन वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से या फ्रेंच वर्ड से है, नहीं पता था। तो आई थिंक इस सेशन के बाद से आप सबको ये सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा अगर आप एग्रीकल्चर की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हो तो, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलो, सीरियल्स रोमन वर्ड है, देखो सीरियल्स जो है वो रोमन वर्ड है, नया वर्ड है, यूनिक वर्ड है। एग्जाम सेटर क्या करेगा कि इसको दे देगा, है ना। एज ए एग्जाम सेटर आप खुद से क्वेश्चन सेट करो ना। मैं एमसीक्यू सेशन जो करवाता हूं 9:15 PM में इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लो। वहां पे इतना ज्यादा एकदम 2-3 टीचर बैठ के अच्छे से उसमें क्वेश्चन फिट करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन सेट जो कर रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग उस तरीके से बताते हैं। एसेशन रीजन वाले भी उसमें क्वेश्चन दिए गए, मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चन दिए गए जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, तो ये काफी यूजफुल रहता है आप लोग के लिए। तो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब देखो बउआ, अब तुम लोग शेयर करोगे, तुम लोग प्यार दोगे, तभी तो इतना जो मेहनत कर रहे हैं, आपको डेली 2 चीजें मिलती है, अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो सपोर्ट बनता है ना। बोलोगे भैया हाँ या नहीं, फिर बोलते नहीं, बोलो हाँ या ना, है ना, सपोर्ट तो लगता है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देगा, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, बहुत बढ़िया। नहीं किए हो ना, कोई बात नहीं है। शुगर कैन संस्कृत वर्ड से मिलके बना है भैया, यूनिक वर्ड है शुगर कैन, संस्कृत वर्ड से मिलके बना। कभी जानते थे नहीं ना, अब जान गए। चलो, शुगर कैन जो संस्कृत वर्ड से मिलके बना है शर्करा, शर्करा का मतलब होता है शुगर, शुगर। चलो, कॉटन, कॉटन जो है वो भी संस्कृत वर्ड से मिलके बना होता है जिसका नाम है करपसा, करपसा का मतलब होता है कॉटन का ट्री, ठीक है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है अराची, मीन्स ग्राउंडनट, है ना। अराची इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ग्राउंडनट का अराचिस हाइपोजिया, ठीक है। अराचिस हाइपोजिया ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से याद करते हुए चलोगे कि हाँ जो चीजें याद हैं उसको आप एक दूसरे से लिंक करते हुए चलोगे तो आसानी होगी आपको समझने में, याद करने में। अगर एक बार समझ लिया तो याद करना इसकी खेल है ना। चलो, रबी, खरीफ और जायद ये जो है अरेबिक वर्ड है, ठीक है। रवि, खरीफ और जायद जो तीनों सीजन के आधार पे बेस्ड ऑन द सीजन वी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ना, रवि, खरीफ एंड जायद। तो दीज आर फ्रॉम अरेबिक वर्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा हो जाएगा, देन सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव सोसाइटी। सोसाइटी इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, okay, Latin word societas, okay, societas, which has derived from noun socius, okay, socius से मिलके बना है जिसका नाम होता है comrade या friendly, जिसका मतलब होता है comrade और friendly। इसको मत देखो, इसको मत देखो, सीधा यहां देखो। सोसाइटी लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है, लैटिन वर्ड सोसियस से, और सोसियस का मतलब होता है comrade और friendly, ठीक है। चलो, वल्गराइजेशन, वल्गराइजेशन जो है वो फ्रेंच वर्ड से मिलके बना होता है। जो फ्रेंच वर्ड है वल्गराइज, इसका मतलब होता है पॉपुलराइज, है ना, पॉपुलराइज। चलो, सेल, सेल जो है भैया लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है, लैटिन वर्ड सेला, सेला का जो मतलब होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो वही है, सेल जो है लैटिन वर्ड सेला से मिलके बना है जिसका मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूनिट का काम करता है, ठीक है। इन विवो या इन विट्रो लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग एंड इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास, ठीक है। चलो, देन प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है प्लास्टिकस, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड। देन इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी, लॉजी लगा है भैया ग्रीक वर्ड, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, ग्रीक वर्ड। ओइकस,
ओइकस का मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, एंड लोगस हम जानते ही है स्टडी करना या डिस्क्लोजर करना, सॉरी डिस्कोर्स करना, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी लोजी ग्रीक वर्ड है ना, लोजी ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड एंटोमोन, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और कट इनटू सेक्शन, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, अर्थोस और मीनिंग होता है इसका सेगमेंटेड, और पोडस, पोडस का मतलब होता है लेग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और ये लास्ट है हमारा, इसके बाद एक और इसका पार्ट कर लेंगे, कोई छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड पाइथन से मिलके बना होता है, इसका मतलब होता है प्लांट, और पैथोस, पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड लोगस, जिसका मतलब होता है नॉलेज करना, नॉलेज गेन करना। फंजीसाइड, फंजीसाइड लैटिन वर्ड से मिलके बना हो, जिसका फंगस और कैडो, फंगस और कैडो, फंगस का मतलब होता है फंजाई है ना, और इसका कैडो का मतलब होता है टू किल। तो फंजी साइड में क्या होता है, या फंगी जो भी बोल रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है कि जो फंजी को मारते हैं, फंजाई को मारते हैं। मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ग्रीक वर्ड्स मेट्रोस जिसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, और लॉजी हम जान रही है इंडिकेटिंग साइंस या नॉलेज, ठीक है। देन क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है क्लीमा, क्लीमा जिसका मतलब होता है वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन, क्या उसका वहां का रीजन का मौसम है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये भी, सोशियोलॉजी जो लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिलकर बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पोमोलॉजी एक सोशियोलॉजी, दोनों मिलकर बना होता है। लैटिन वर्ड जो सोशियस, सोसाइटी जिसका हम लोग कहते थे, तो इसका मतलब होता है कंपेनियन, और जो ग्रीक वर्ड है लोगस, इसका मतलब होता है स्पीच यहाँ पे, या डिस्कोजर भी कह सकते, डिस्कोर्स भी कह सकते हो आप लोग। इकोनॉमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, और विथ ओइकस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमस मतलब होता है मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो हाउस होल्ड का मैनेज करना क्या होता है, इकोनॉमिक्स। जैसे अपना लोग कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स डाउन हो गया, हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाया, तो भाई हाउस होल्ड का जो मैनेज करना होता है वो हमारा नहीं अच्छे से चल रहा है। देन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है साइके और लोगस। साइके मतलब होता है सोल है ना, अपना दिल, सोल। लोगस मतलब होता है स्टडी, सोल मतलब आत्मा होता है, ठीक, आत्मा, अपना आत्मा। चलो देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है कॉम्युनस जिसका मतलब होता है कॉमन। देन इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब जिसका जो मीनिंग होता है, जो वर्ड है, ये एंटरप्रेन्योर से मिलकर बना होता है। देन मैन्योर, मैन्योर की बात करें तो ये भी फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना होता है मैन्योवर, जिसका मतलब होता है वर्क विथ सॉइल। ये तीनों इंपॉर्टेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट है। कंपोस्ट लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका कंपेनर, जिसका मतलब होता है पुट टुगेदर, ठीक है। चलो इसके बाद हम ये यूनिट आपके नेक्स्ट पार्ट में आज आ जाएंगे आपको, तो वो आप यहां से जाके देख सकते हो। और इसका एमसीक्यू सीरीज आपको रात के 9:15 PM में देखने को मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों को बुलाना बिल्कुल मत भूलें, कम से कम एमसीक्यू सीरीज में जरूर बुलाइएगा। मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सेवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद।